नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी सांसदों से जनहित से जुड़े मामलों में सार्थक चर्चा की है उम्मीद। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का दिया आदेश। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी राज्य कानून व्यवस्था को बनाए मजबूत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का किया उद्घाटन। कहा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक। और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए मांगा आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र शुरू होने के बाद हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए सभी सांसदों से जनहित में सार्थक चर्चा करने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हमें जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाना है। श्री मोदी ने कहा कि सत्र में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक लाए जाएंगे, जिस पर चर्चा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सांसद मिलकर के इस सत्र का जनहित में सर्वाधिक उपयोग करेंगे और चर्चा जितनी ज्यादा होती है उतना जनहित में दूरगामी परिणाम देने वाले अच्छे निर्णय होते हैं। सदन में जो माननीय सांसद आते हैं तो उनकी तरफ से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समृद्ध होती है, निर्णय भी सशक्त होते, परिणामकारी होते। और इसलिए सभी राजनीतिक दलों, सभी माननीय सांसदों इस सत्र का भरपूर उपयोग करके जनहित के कामों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस सत्र में जो बिल लाए जा रहे हैं वो जनता के हितों से जुड़े हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटना देश के लिए शर्मनाक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की घटना से पूरा देश अपमानित हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला क्रूरता की यह घटना चिंतनीय है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाना है। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में कल आयोजित मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजय जाधव ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर घर जाकर जिले में सत्यापन का कार्य करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से सत्यापन में सहयोग की अपील की है। राज्य की बाजार समितियों की स्थिति में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए मार्केटिंग बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ने राजस्व वृद्धि और किसानों को बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाने के उद्देश्य से कल बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य की बाजार समितियों को समृद्ध बनाने के लिए समिति की दुकानों और गोदामों का किराया बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की कुछ कमेटियों ने पहले ही किराया बढ़ा दिया है। इनमें डाल्टनगंज, गुमला, लोहरदगा, सरायकेला, चाईबासा और दुमका शामिल हैं। श्री सिंह ने बताया कि बाजार समितियों में मजदूरों के लिए रैन बसेरा और हाट बाजारों में किसानों के लिए मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। कोरोना महामारी में सेवा काल के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा के दावे के लिए 31 जुलाई 2023 तक आवेदन देने का समय सुनिश्चित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। बताते चले कि पहले आवेदन की समय सीमा 15 जनवरी 2023 तय थी। झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने बताया कि बीमा के दावे से संबंधित आवेदन चेकलिस्ट के अनुसार सभी दस्तावेज और उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन के माध्यम से अविलंब उपलब्ध कराएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीमार नहीं होने के लिए फूड सेफ्टी बहुत जरूरी है। पोषक तत्वों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता भी जरूरी है, जिससे उत्पादित फसल की अच्छी पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रणालियों और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक मंच बनाना है। सरायकेला खरसावां जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार ने कल खरसावां एवं कुचाई प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में बिरसा हरित ग्राम योजना के बागवानी मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उप विकास आयुक्त ने आम बागवानी स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण क्रम में उप विकास आयुक्त ने लाभुकों से बातचीत की और मिश्रित आम बागवानी की सही देखभाल और रखरखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अन्य इच्छुक किसान मित्र को भी योजना की जानकारी देकर जुड़ने के लिए प्रेरित करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फोस्टर योजना के तहत अनाथ बच्चों को परिवार का सहारा दिलाने में कामयाबी मिली है। वहीं निसंतान दंपत्ति और इच्छुक परिवारों को भी इन बच्चों को अपनाने का अवसर मिला है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फोस्टर योजना के तहत अनाथ बच्चों को न सिर्फ परिवार का सहारा दिलाने में कामयाबी मिली है, बल्कि निसंतान दंपत्ति और इच्छुक परिवारों को भी बच्चों को अपनाने का अवसर मिला है। हाल ही में बालकुंज से 2 बच्चों को फोस्टर योजना के तहत आच्छादित किया गया, जिसमें उन्हें अपना नया परिवार मिला। जिले में अब तक 6 अनाथ बच्चों को परिवारों में जाने का मौका मिला है। नियमानुसार फोस्टर योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदनों के जरिए उनके लिए परिवारों का चयन किया गया था और उन्हें पारिवारिक जीवन में जाने का मौका मिला था। इस योजना के तहत जिले के निसंतान दंपत्ति और पात्र परिवारों का चयन किया जाता है और अनाथ बच्चों को उन्हें सौंपा जाता है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया है। जिन 26,000 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, वे सभी राज्यों के विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले सहायक आचार्य के पद हैं। इसके साथ झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक लगभग 35,000 से अधिक रिक्तियों के लिए विज्ञापन निकाल लिया है। सहायक आचार्यों की नियुक्ति होने से विद्यालयों में पठन पाठन को मजबूती मिलेगी, साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिला समाहरणालय में कल जन्म मृत्यु निबंधन से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि जन्म मृत्यु के 100% निबंधन के लिए 14 अगस्त 2023 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान आमजनों को जन्म मृत्यु के निबंधन में महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से खलारी में कई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल रांची ने इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। खलारी शहीद चौक से बुकबुका पंचायत भवन होते हुए डीएसपी आवास तक और माली बगान के निकट से डीएवी स्कूल होते हुए श्री जानकी रमण मंदिर खलारी तक और श्री राम जानकी मंदिर से केडी बैंक रोड तक सड़क बनाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी सांसदों से जनहित से जुड़े मामलों में सार्थक चर्चा की है उम्मीद।
उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का दिया आदेश। प्रधानमंत्री ने कहा सभी राज्य कानून व्यवस्था को बनाए मजबूत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का किया उद्घाटन। कहा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक। और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए मांगा आवेदन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।